हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हनी बीज से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट का। स्पेशली पेपर 1 के ईवीएस वाले सेक्शन में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को हर बारी मिल जाता है इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को समझेंगे अच्छे से, क्या होता है, किस तरीके से होता है, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। और मैं दिखाऊंगी कि कितनी बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपने कर लिया तो आपका 1 मार्क तो फ्री का है वहाँ पे, ठीक है। और इजी से टॉपिक है, आप इजीली एक बार इसको देख लोगे वीडियो को तो आपको समझ में भी आ जाएगा। आज इससे पहले जो वीडियो आई थी वो आपकी आई थी आर्ट से रिलेटेड, जो रीजनल आर्ट होती हैं डिफरेंट। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईवीएस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इवन जो भी सीटेट से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट है, आपको सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। जो हनी बीज हैं वो लीची के फूल होते हैं या फ्लावर होते हैं उसकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हनी बीज लेज देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हनी बी किस टाइम में अपने एग्स को ले करती हैं? अक्टूबर टू दिसंबर में। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी बीहाइव, यानी कि जो छत्ता होता है हनी बी का या झुंड होता है जो, एवरी बीहाइव हैज़ वन क्वीन बी। हर एक बीहाइव में एक क्वीन बी होती है जो कि ले करती है एग्स को। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, और जो मेल्स होते हैं हाइव के अंदर वो बहुत कुछ मात्रा में होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। हाइव में मोस्टली बीज वर्कर बीज होती हैं और मेल का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता, ज़्यादा मेल नहीं होते हाइव के अंदर। दीज बीज वर्क ऑल डे, और ये बीज जो हैं वर्कर बीज जो है ना, ऑल डे वर्क करती हैं। दे मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ये हाइव को भी बनाती हैं और जो बच्चे होते हैं बीज के, बेबी बीज होते हैं, उनका भी ये लोग ध्यान रखते हैं, जो वर्कर बीज होती हैं वो। नेक्स्ट इज दे फ्लाई अराउंड द फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर। ये फ्लावर के आसपास घूमते रहते हैं नेक्टर की सर्च में, और नेक्टर का यूज़ करते हैं ये लोग हनी को बनाने के लिए। नेक्टर क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, उसकी हेल्प से ये लोग हनी जो है बनाते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स फ्रॉम फॉर हनी, और ये कलेक्ट कर लेते हैं नेक्टर को क्या चीज़ करने के लिए? हनी बनाने के लिए, क्योंकि इनका काम ही क्या है? हनी बनाना। ओके, तो ये जितना भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना ग्रीन कलर से, ये पॉइंट ज़रूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है when one bee find flower with nectar it does a special kind of dance। जब एक बी को, हनी बी को नेक्टर मिल जाता है फ्लावर के पास, तो वो एक स्पेशल काइंड ऑफ डांस करती हैं। बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज, ताकि बाकी मक्खियों को भी पता चल जाए, मधुमक्खी को भी, कि नेक्टर कहाँ पर है। तो इस तरीके का वो डांस करती हैं ताकि सबको पता चल जाए और सारी बीज को वो इकट्ठा कर लेती हैं। The worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection। क्योंकि जो worker bees हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हाइव के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होंगी ना तो कोई हाइव होगा और ना ही कोई नेक्टर कलेक्शन होगा, तो काम इनका सारा ठप हो जाएगा, रुक जाएगा, हम ये कह सकते हैं बेसिकली। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, और सारी जो बीज हैं वो भूखी रह जाएंगी, ठीक है। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज द वर्कर्स, और मेल बीज का कोई भी स्पेशल रोल नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी, और बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, जो लोग मधुमक्खी पालन करते हैं ना उनको बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो बीज को कलेक्ट कर सके, रख सके उसके अंदर, उनको एक स्पेस प्रोवाइड करा सके हाइव के लिए, एंड स्टोरिंग हनी। और फिर अलग से बॉक्सेस में वो जो हनी बनाते हैं, हनी बनाया जाता है बीज के द्वारा, उसको वो स्टोर कर सके। ओके, शुगर इज ऑल्सो नीडेड टू मेक सिरप फॉर द हनी बीज,
और शुगर की ज़रूरत पड़ती है सिरप बनाने के लिए, शुगर सिरप बनाने के लिए हनी बीज के लिए, ताकि वो उनको बुला सके। आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो आंट्स होते हैं, आपकी चींटियाँ होती हैं, वो भी हनी बीज की तरह ही काम करती हैं एक साथ। द क्वीन आंट लेज एग्स। इसमें भी जो क्वीन आंट होती है वो ले करती है एग को। एंड द सोल्जर आंट लुक आफ्टर एंड गार्ड द आंट्स नेस्ट। यानी कि जो एक सोल्जर आंट होती है यहाँ पर, जो कि देखती है और गार्ड करती है आंट्स के नेक्स्ट को। वर्कर आंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड एंड ब्रिंगिंग इट टू द नेस्ट। और जो वर्कर आंट होती है यहाँ पे, वो हमेशा ये चीज़ देखती रहती है कि कहाँ से उनको फूड मिलेगा, कैसे मिलेगा, और ताकि उसको वो नेस्ट तक लेके आ सकें। तो आंट भी क्या है, हनी बी की तरह ही काम करती हैं, ग्रुप में काम करती हैं बेसिकली, ठीक है। और जो आपका टर्माइट्स है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दीमक, हाँ दीमक बोलते हैं। टर्माइट्स, दीमक और वास्प यानी कि जो आपकी ततैया होती है वो ऑल्सो लिव लाइक दिस। और जो टर्माइट्स, दीमक यानी वास्प और ततैया होती है वो भी हनी बी की तरह ही काम करती हैं ग्रुप में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ये हमने पढ़ा हनी बी के बारे में, किस तरीके से काम करती हैं, कब अपने एग्स को ले करती हैं। वर्कर बीज होती हैं, क्वीन बी होती है जो कि ले करती है एग्स को। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ओके। डांस करती हैं जब उन्हें नेक्टर मिल जाता है, तो बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है हमें, शुगर सिरप की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। फिर आंट्स, टर्माइट्स एंड वास्प भी हनी बी की तरह ही काम करते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो आपका फरवरी 2014 में। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बी कीपिंग। जो मधुमक्खी पालन होता है उसके विषय में सही कथन चुनिए। जनवरी टू मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। जनवरी से मार्च का टाइम, समय जो होता है बेस्ट होता है बी कीपिंग के लिए। सेकेंड ऑप्शन है हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स। ये अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं लीची के फूलों की तरफ या फलों की तरफ। बॉक्सेज आर नीडेड फॉर द बी कीपिंग एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस्ड बाय दैम। बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ती है हनी बीज के लिए और उनसे जो हनी मिलता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज शुगर इज परचेज टू मेक द सिरप फॉर हनी बीज। अब आपको बताना है इन चारों में से कौन सी या फिर कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर आपने ये जो हमने यहाँ पे सेशन किया है इसको ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जो बेस्ट टाइम होता है हनी बी को बी कीपिंग करने के लिए वो कौन सा होता है, अक्टूबर टू दिसंबर, राइट। ये टाइम होता है हमारा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर्स, ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल। हमने पढ़ा था कि वो अट्रैक्ट होते हैं शुरू में ही लीची फ्लावर्स के प्रति। फिर है बॉक्सेस आर नीडेड फॉर द बी कीपिंग, ये भी हमने पढ़ा था, बॉक्सेस की जरूरत होती है उनको रखने के लिए। एंड द फोर्थ इज शुगर इज परचेज टू मेक सिरप फॉर द हनी बीज, और हनी बीज के लिए सिरप बनाने के लिए शुगर की ज़रूरत भी हमें होती है। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्टेटमेंट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट। अब ये कहाँ पे दिया हुआ है, किस ऑप्शन में, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया और ये राइट आंसर हो गया हमारा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। इनमें से कौन सा इंसेक्ट हनी बी की तरह नहीं रहता। ऑप्शंस आर आंट, टर्माइट, स्पाइडर या फिर वास्प। तो अभी हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर आपने ध्यान से सुना होगा सेशन को, तो हमने पढ़ा था कि आंट भी हनी बी की तरह काम करती हैं, टर्माइट भी करता है यानी कि दीमक, और वास्प जो आपकी ततैया या बरैया जिसको बोलते हैं वो भी आपका हनी बी की तरह काम करता है। तो क्या बचा हमारे पास ऑप्शन स्पाइडर। जो स्पाइडर है यानी कि जो मकड़ी है वो हनी बी की तरह काम नहीं करती। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, हमने स्पाइडर के बारे में तो नहीं पढ़ा था ना, लेकिन हमने आंट, टर्माइट और वास्प के बारे में पढ़ा था, तो हमें ये पता चल गया कि ये तीनों तो करते हैं। तो अब कौन सा ऑप्शन बचा, ये बचा जो नहीं करता। सिंपल सा हमारा आंसर हो गया ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी कीपिंग। कौन सा पीरियड बेस्ट होता है बी कीपिंग स्टार्ट करने के लिए। ऑप्शंस आर अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू
सितंबर। अब इस क्वेश्चन को मैंने एक बार डिस्कशन में आपको बताया और एक बार जो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे मैंने वहाँ पे भी बताया आपको, तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। और एज यू नो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, ओके। तो कमेंट करके इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करके मुझे बताया करो, एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो ताकि मैं आगे भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँ और आपके लिए ऐसे ही आगे भी सेशंस लेके आती रहूँ। बाकी के क्वेश्चन हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोज़ आएंगी। तो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।